हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 4 जो कि है एनिमल किंगडम। जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा था तो उसमें जो है एक किंगडम था दैट इज़ नोन एज एनिमलिया। सो उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक। सो व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। हम आजू बाजू देखेंगे तो हमको ढेर सारे एनिमल्स दिखेंगे जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट फॉर्म होगा। as over a million species of animals have been described till now। अभी तक जो मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स डिस्क्राइब की गई है, द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल दी मोर इम्पॉर्टेंट। सो इसीलिए क्लासिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई है, ठीक। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। और क्लासिफिकेशन क्या करता है, सिस्टमैटिक पोजीशन असाइन करने में भी मदद करता है जो नई नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है उनको। फिर आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive और circulatory and reproductive systems। देखो क्या होता है एनिमल्स में ना, एनिमल के स्ट्रक्चर वगैरह में जो काफ़ी डिफरेंस होता है, लेकिन क्या होता है कुछ कॉमन फीचर्स भी होते हैं, फंडामेंटल कॉमन फीचर्स रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ये सारी कुछ सिमिलरिटीज़ होती है इनमें। सो दिस फीचर्स आर यूज्ड एज बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। सो ये फीचर्स जो एनिमल क्लासिफिकेशन के बेसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर, और कुछ जो है डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। फिर आते हैं उसमें से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर, सारे मेंबर्स जो मल्टी सेलुलर है, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न, डू नॉट एग्जिबिट नहीं करते द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। देखो सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन का सेम पैटर्न शो नहीं करते सबके सब, जो कि रहते मल्टी सेलुलर फिर भी नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल इन स्पंजेस, एग्जाम्पल लेते हैं, जो स्पंजेस रहते हैं दी सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। जो सेल्स रहती है वो अरेंज्ड होती है लूज सेल एग्रीगेट में, दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर अमोंग दी सेल्स, और इन्हीं सेल्स में क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर होता है और एक्टिविटीज होती है, ठीक है। सो इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनमें अरेंजमेंट जो है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सो हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, और ऐसी सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही है उनको टिश्यूज में अरेंज किया जाता है। हेंस इज टिश्यू लेवल, सो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। A still higher level of organization है, that is organ level, is exhibited by members of platyhelminthes and other higher phyla where tissues are grouped। अब यहाँ क्या होता है ना, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है जो हायर लेवल में होता है, जो कि प्लेटीहेल्मिंथेस और दूसरे हायर फाइला में होता है, जिसमें क्या होता है टिश्यूज ग्रुप होते हैं टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स बनाते हैं। सो ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, और हर एक ऑर्गन जो है वो क्या करता है, एक स्पेशलाइज पर्टिकुलर फंक्शन शो करता है, ठीक है। सो इन एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क, सो एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क और so echinoderms and quadrates organs have associated it to form functional systems form करते हैं। so each system concerned with a specific physiological function। so हर एक सिस्टम का जो एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, ठीक है। सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। तब ये क्या है, सिस्टम एग्जिबिट करते हैं, मतलब पूरा एक सिस्टम बनाते हैं ऑर्गन्स मिला करके, इसलिए इसको बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। तो इनमें क्या है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज के डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिंथेस, जो प्लेटीहेल्मिंथेस है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग। सो सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग रहती है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस, जो दोनों माउथ और एनस दोनों का काम करता है, एक सिंगल ओपनिंग ही, एंड इज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट, इसलिए उसको इनकम्प्लीट बोला जाता है, ठीक है। सो अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग्स, और एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के दो ओपनिंग होते हैं, कौन से होते हैं, माउथ और एनस होता है, ठीक है। सो माउथ से फूड अंदर लिया जाता है और एनस से जो है जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रहता है उसको बाहर
बाहर छोड़ दिया जाता है। सो सिमिलरली दिस सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम में दो टाइप का होता है। पहला होता है ओपन टाइप, जिसमें क्या होता है, in which the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it. So blood जो है हार्ट से डायरेक्टली सेल्स और टिश्यूज के पास में पंप होता है। देखो जैसे ये सेल्स है, ठीक, ये सेल्स है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है सेल्स का, तो यहाँ पे पूरा ब्लड प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पे जो है पूरा ब्लड प्रेजेंट होगा। तो ये इस तरह से होता है ओपन सिस्टम। लेकिन क्लोज सिस्टम क्या होता है, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, जैसे आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। सो क्लोज टाइप में क्या होता है, ब्लड जो है सिर्फ वेंस में से, जो नसें होती है उन सिर्फ नसों में से ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है, वो किसी सेल या टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं आता है, सिर्फ ऐसे नसों में से सर्कुलेट होता है। कौन सी होती है, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज होती है, ठीक है। फिर आते हैं सिमेट्री पर। सिमेट्री, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। देखो एनिमल्स को और भी कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पे जैसे स्पंजेस जो रहते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। इट मीन्स any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. So देखो जैसे कि मान के चलो ये एक ओवल है, ठीक, मैं इसको यहाँ से कट करूँगी, यहाँ से कट करूँगी या यहाँ से कट करूँगी, तो वो सेम, 1 सेकेंड, ठीक है। सो ये इसका मिडल पार्ट है। सो मिडल पार्ट यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया या यहाँ से कट किया, कहीं से भी मैं इसको कट करूँगी तो भी सेम आएगा। सो दो सेम हिस्से होंगे, उसको बोला जाता है सिमेट्री। लेकिन जो स्पंजेस रहते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। इट मीन्स उसको कहीं से कट करो तो वो, कहीं से भी कट करो सेंटर में से, तो वो जो है सेम नहीं होते दोनों पार्ट्स। सो व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिजम्स, सो डिवाइड करेगा द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, इट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो जब क्या होता है ना, मतलब किसी भी प्लेन, कोई भी प्लेन जब सेंट्रल एक्सिस से पास करता है ऑर्गेनिज्म को, और ऑर्गेनिज्म को दो आइडेंटिकल, दो सेम हाफ्स में डिवाइड करता है, तो उसको बोला जाता है रेडिकल सिमेट्री। देखो जैसे कि ये है, ये बीच वाला इसका मिडिल पॉइंट है, सो इसको तुम यहाँ से डिवाइड करो तो भी ये दो हिस्से सेम होंगे। अब यहाँ से डिवाइड करो तो ये दो हिस्से सेम होंगे, फिर यहाँ से डिवाइड करो तो ये दो हिस्से सेम होंगे, और यहाँ से भी डिवाइड करो तो ये दो हिस्से सेम होंगे। इसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। सो सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड एकाइनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। सो ये बॉडी प्लान जो है इनका होता है, कौन किस का होता है, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स और एकाइनोडर्म्स का। So animals like annelids, arthropods, etc., where the body can be divided into identical left and right halves, is only in one plane exhibit bilateral symmetry. So bilateral symmetry किसे बोला जाता है, जब बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड हो, उसको बोला जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। देखो जैसे कि ये बॉडी है, अगर ये सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड हो रही है देन इट इज़ बाइलेटरल सिमेट्री। इसका एग्जांपल देखो मैं शो करती हूँ, ये देखो एक क्रैब का एग्जांपल है। अगर तुम इस क्रैब को इस तरह से बीच में से कट करते हो तो इधर वाला सेम होगा, इधर वाला सेम होगा। लेकिन इसी क्रैब को अगर ऐसे कट करेंगे तो ये और ये सेम नहीं है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बाइलेटरल सिमेट्री, जो सिर्फ एक ही प्लेन में सेम हो, ठीक, ओके। सो इन ये जो टर्म्स है ना, इसको याद रखना, क्योंकि आगे जो है जितने भी फाइला है ना सब में ये टर्म्स यूज़ की गई है, इसलिए इसको याद रखना। फिर आते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। Animals in which the cells are arranged into embryonic layers and external ectoderm and internal endoderm are called as diploblastic animals. Example coelentrates। देखो सो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ दो जर्म लेयर्स या फिर दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स से बने हैं, ठीक। सो हमने देखा है कि जब मतलब जब क्या होता है, जेस्टेशन का टाइम होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, जर्म लेयर्स बनती है और वो 3 होती हैं, ठीक है। 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होती है, ठीक। सो ये जो होते हैं ना डिप्लोब्लास्ट, इनमें सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होती है। कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बाहर वाली और अंदर वाली, बीच वाली नहीं होती है। एग्जाम्पल इज सिलेंट्रेट्स। एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर दैट इज मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब इनमें क्या होता है, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसको बोला जाता है मीजोग्लिया बोला जाता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होती है, देखो जैसे ये रहा, ये अंदर वाली जो है दैट इज एंडोडर्म, अंदर वाली लेयर,
और ये बाहर वाली जो लेयर है दैट इज एक्टोडर्म, और इसके बीच में रेड रेड वाली जो लेयर दिख रही है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की है, जिसको बोला जाता है मीजोग्लिया से, मीजोग्लिया, ठीक है। ठीक, सो दोज animals in which the developing embryo has third germinal layer that is mesoderm. So ऐसे एनिमल्स जिनमें जो है एम्ब्रियो की तीसरी लेयर भी होता है मीजोडर्म, इन बिटवीन दी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोला जाता है। एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिन्थीज टू क्वाड्रेट्स। सो प्लैटीहेलमिन्थीज से लेकर के क्वाड्रेट्स तक के सब्जेक्ट ट्रिप्लोब्लास्ट है। फिर आता है सीलम। सीलम क्या होता है, ठीक। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। देखो ये क्या होता है ना, ये नॉर्मली जो जैसे कि जो होते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके लिए ये होता है सिलोम। क्या होता है, जो उनकी ये देखो ये गट का वॉल है और ये अपना बॉडी का वॉल है। सो इसके बीच में अगर कैविटी है, खुली जगह है, तो उसको बोला जाता है सिलोम बोला जाता है, ठीक है। सो किसी में प्रेजेंट होती है, किसी में नहीं होती, किसी में थोड़ी बहुत होती है। सो इस टाइप से होता है। द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड एज सिलोम। सो ये बॉडी कैविटी क्या होता है ना, मेसोडर्म से लाइन होती है और इसको सिलोम बोला जाता है। सो एनिमल्स पोजेसिंग सिलोम आर कॉल्ड एज सिलोमेट्स। जिन एनिमल्स में सिलोम होता है उनको सिलोमेट्स बोला जाता है। एग्जाम्पल एनालिड्स होते हैं, मॉलिस्क होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इकाइनोडर्म्स होते हैं, हेमिक्वाड्रेट्स एंड क्वाड्रेट्स, ठीक। कौन से, एनालिड्स, मॉलिस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिक्वाड्रेट्स एंड क्वाड्रेट्स। सो इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब क्या होता है, कुछ एनिमल्स में जो है पूरा मेसोडर्म का लाइनिंग नहीं होता है, कुछ स्कैटर्ड पाउचेस होते हैं। देखो इस तरह से कुछ पाउचेस शो होते हैं मेसोडर्म लेयर के। सो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्यूडोसिलोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्यूडोसिलोम। सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज स्यूडोसिलोम एंड द एनिमल्स पोजेसिंग देम इज कॉल्ड एज स्यूडोसिलोमेट्स। और एनिमल्स जिनके पास ये होता है उसको स्यूडोसिलोमेट्स बोला जाता है। एग्जाम्पल है एशहेलिमिन्थीज, ठीक। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एज एसिलोमेट्स। एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिन्थीज। सो ऐसे एनिमल्स जिनमें ये बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, देखो ये रहा, यहाँ पे कोई बॉडी कैविटी नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट 3 टिश्यूज है अपने, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, एसिलोमेट्स बोला जाता है, जिसका एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिन्थीज, ठीक। फिर आते हैं सेगमेंटेशन। सो इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म द बॉडी शोज दिस pattern called as metameric segmentation and the phenomenon is known as metamerism। अब क्या होता है, अर्थवर्म की बॉडी देखी होगी, देखो जैसे ये अर्थवर्म है, मान के चलो दिस इज दी अर्थवर्म, ठीक। सो ये अर्थवर्म है, तो इसकी बॉडी इस तरह से सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। तो इन सेगमेंट्स को क्या बोला जाता है, मेटामरिक सेगमेंट्स बोला जाता है, मेटामरिक सेगमेंट्स। और ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, ओके। और इसको जो है, और इस फेनोमेनन को क्या बोला जाता है, मेटामेरिज्म बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है अर्थवर्म। फिर आते हैं नोटोकॉर्ड, इंपॉर्टेंट। सो नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। क्या होता है ना, कुछ एनिमल्स में डोर्सल साइड, अब डोर्सल साइड मतलब पीछे वाला साइड, और वेंट्रल साइड मतलब आगे वाला साइड, जहाँ से हम देखते हैं हमारी आंखें जहाँ पे लगी हुई है, तो उस पोर्शन में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, जो भी आता है, दैट इज द वेंट्रल साइड। और डोर्सल साइड पीठ वाली साइड होती है डोर्सल साइड, ठीक है। सो ये क्या होता है, देखो नोटोकॉर्ड क्या होता है ना, मेसोडर्मली। सो मेसोडर्मली डिराइव टिश्यू मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स में मेसोडर्म होगा वही आगे जाकर के क्या बनाएंगे, नोटोकॉर्ड बनाएंगे। सो डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, देखो इस तरह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड, पीछे वाली साइड पर। ये बॉडी है, पूरा बॉडी है, ये इसका आगे वाला साइड है, ये इसका पीछे वाला साइड है। तो पीछे वाले साइड पे ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको नोटोकॉर्ड बोला जाता है। सो एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड एज क्वाड्रेट्स। और जिनके पास नोटोकॉर्ड होते हैं उनको क्वाड्रेट्स बोला जाता है। एंड दोज विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज नॉन क्वाड्रेट्स। और जो ये नोटोकॉर्ड नहीं बनाते उनको नॉन क्वाड्रेट्स बोला जाता है। एग्जाम्पल पॉरीफेरा टू एकाइनोडर्म्स। सो पॉरीफेरा से लेकर के एकाइनोडर्म्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सब नॉन क्वाड्रेट्स में आते हैं।
ठीक है, फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया, so based on common fundamental features are mentioned in preceding sections। so देखो क्लासिफिकेशन कुछ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स के ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखते हैं, देखो किंगडम एनिमलिया जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक। सिमेट्री में मोस्टली जो है एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ रेडियल होते हैं और कुछ बाइलेटरल होते हैं। फिर बॉडी कैविटी या सिलोम में एसिलोमेट होते हैं, कुछ विदाउट बॉडी कैविटी दैट इज एसिलोमेट, with false coelom that is pseudocoelom और with true coelom that is coelomates, ठीक। फाइला कौन सा होता है, ये पोरीफेरा होता है। सिलेंट्रेट्स होता है जिनको निडेरिया भी बोला जाता है, टीनोफोर्स बोला जाता है, प्लेटीहेलमिन्थीज, एशहेलमिन्थीज, एनिलिड, आर्थ्रोपोडा, मोल्ड्यूस, एकाइनोडर्मेटा, हेमिक्वाड्रेटा एंड क्वाड्रेटा, ठीक है, ठीक। सो इन सबको अभी हम धीरे धीरे करके जो है डिस्क्राइब करते हैं एक एक को। पहली शुरुआत करते हैं पोरीफेरा से। ये फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। सो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। सो इन मेंबर्स को जो है स्पंजेस बोला जाता है। सो दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। सो ये मरीन होते हैं और जो है एसिमेट्रिकल होते हैं और इनको स्पंजेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये स्पंज जैसे होते हैं, ठीक है, दिखने में, रियल में नहीं होते, स्पंज जैसे दिखने में होते हैं, सो इनको स्पंजेस बोला जाता है या सी स्पंजेस, ठीक है, क्योंकि सी में पाए जाते हैं। सो दिस आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर, सो ये बहुत पुराने प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स है एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। स्पंजेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल और कैनाल सिस्टम। देखो वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर एक कैनाल सिस्टम होता है इनके पास। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स दैट इज ऑस्टिया। इनके ऊपर देखो ये छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं। सो ये जो छोटे छोटे पोर्स है ना, यहाँ से पानी अंदर जाता है और इन पोर्स को बोला जाता है ऑस्टिया बोला जाता है। इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, और एक सेंट्रल कैविटी में देखो ये सारे जो पोर्स होते हैं ना, ये एक सेंट्रल कैविटी में जाते हैं और सेंट्रल कैविटी क्या करती है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाती है। उस सेंट्रल कैविटी को क्या बोला जाता है, स्पंजोसेल बोला जाता है। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू दी ऑसिकुलम, जिससे वो बाहर जाता है ऑसिकुलम से, ठीक। So this pathway of water transport is helpful in food gathering and respiratory exchange and removal of waste। मतलब ये क्या करते हैं, पाइप का काम करते हैं, अंदर लेते हैं पानी और पानी को बाहर छोड़ते हैं, और अपना जो भी होगा, जैसे मान के चलो पानी अंदर ले रहे हैं तो पानी के साथ कुछ फूड आ गया, फूड ले लेंगे बॉडी के अंदर, ठीक, और उनका वेस्ट मटेरियल फिर पानी के साथ बाहर छोड़ देंगे। तो इस तरह से इनका चलता है, सिस्टम चलता है। फिर आते कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। कॉर्नोसाइट्स या कॉलर सेल्स लाइन दी स्पंजोसील एंड दी कनास, और जो स्पंजोसील जो ट्यूब रहता है उसको ये सेल्स लाइन करती है, ठीक है। सो डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, इनमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर रहता है, अंदर ही सब डाइजेस्ट हो जाता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन से सपोर्ट होता है, मेड अप ऑफ स्पेक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। देखो स्पेक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर का जो स्केलेटन बना रहता है इनका। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं रहता है। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल फीमेल दोनों होते हैं, जिसे बोला जाता है हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट बोला जाता है, इसको याद रखना। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम इंडिविजुअल, एग्स और स्पर्म जो है सेम इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होते हैं। स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, और एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से, एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट के फॉर्मेशन से होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। देखो इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट बेबी बॉर्न हो गया, ठीक, सो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर एग आ रहा है या फिर बेबी बॉर्न हो रहा है, उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो होती है जिसमें लार्वल स्टेज होती है। क्या होती है, लार्वल स्टेज होती है, उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। देखो इसके एग्जाम्पल दिखते हैं, ठीक। सो पहला वाला जो है साइकन स्पॉन्ज, दो तीनों स्पंज है। यूस्पॉन्जिया है ये, ठीक है, और उसके बाद स्पॉन्जिला है। देखो इसके पास आँख भी है।
एकदम डरावने क्रीचर्स जैसे लग रहे हैं, सॉरी, ऐसा लग रहा है जैसे साइंस फिक्शन मूवीज़ के डरावने क्रीचर्स नहीं होते, वैसे लग रहे हैं। फिर आता है साइकम, दैट इज स्केफा, ठीक है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज एंड यूस्पॉन्जिया दैट इज बाथ स्पंज, ठीक। फिर आते हैं फाइलम सिलेंट्रेट दैट इज निडेरिया, इसके अंदर जेली फिश वगैरह आते हैं, ठीक है। सो दे आर एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, सेसाइल और फ्री स्विमिंग होते हैं। सो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम दो। सो ये कौन से होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, मरीन होते हैं, सेसाइल होते हैं, मतलब ऐसे हिलने डुलने वाले, अजीब तरह से हिलने डुलने वाले एनिमल्स होते हैं। फ्री स्विमिंग होते हैं कि फ्रीली मतलब पानी जहाँ ले जा रहे हैं जाते हैं वो लोग। सो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियल सिमेट्री मतलब कहीं से भी काटो पीटो वो सेम ही होंगे, दैट इज नोन एज रेडियल सिमेट्री, ठीक है। सो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। नेम जो है, द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द, इसको पढ़ते हैं, द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसाइट्स। सो क्या बोलते हैं इसको, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स होता है। तो नीडोसाइट्स में क्या होता है, ये होते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल जो स्टिंग करते हैं, पॉइजन होता है इनमें। सो प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स, टेंटेकल्स पर प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बॉडी, बॉडी के देखो टेंटेकल्स दिखाती हूँ, देखो इस तरह से जो ये टेंटेकल्स नहीं होते, इसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है नीडोब्लास्ट, ठीक है, और स्टिंग करता है। सो नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे। सो 3 काम है इसका, एनकरेज का, डिफेंस का और प्रे को कैप्चर करना। सो निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। सो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 2 जर्मलेस के बने रहते हैं। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, एक सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होती है विद अ सिंगल ओपनिंग, एक सिंगल ओपनिंग रहता है। माउथ ऑन दी हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम के पे माउथ होता है, ठीक है। फिर आता है डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, और इनका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है एंड इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। ये क्या करते हैं ना, पहले जो प्रे होता है ना, मतलब जो इनका प्रे होता है, इसके ऊपर कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, केमिकल सिक्रीट करके इसको पार्शियल डाइजेस्ट करते हैं। फिर ये पार्शियल डाइजेस्टेड वाला प्रे जो है इनके अंदर जाता है, इन टेंटेकल्स के थ्रू अंदर जाता है, और फिर वो हो जाता है कंप्लीट डाइजेशन होकर के फिर बाकी जो वेस्ट मटेरियल उसको एक्सक्रीट किया जाता है, ठीक है। सो सम ऑफ द निडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स हैव अ स्केलेटन। सो कुछ निडेरियंस जैसे कोरल्स जो होते हैं उनके ऊपर स्केलेटन होता है, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। सो निडेरियंस एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड एज पॉलिप एंड मेडुसा। देखो इसको याद रखना, निडेरियन के 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप और मेडुसा होता है। द फॉर्मर इज अ सेसाइल, जो पॉलिप होता है ना वो सेसाइल होता है, एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ हाइड्रा, Admesia, etc., whereas the latter is umbrella shaped and free swimming like oriole and jellyfish, ठीक है। एग्जाम्पल दिए कि कौन से 2 फॉर्म होते हैं, ठीक। सो पहला वाला कौन सा होता है, सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है जो हाइड्रा और एडेमेसिया में होता है, ठीक है। सो इसको देखते हैं, कौन सा बोला वो, ठीक है, ये देखो पॉलिप, ये इस तरह से पॉलिप फॉर्म होता है। ये ना एक सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ रहता है, और ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला इस तरह से कभी इधर हिलेगा, कभी इधर, कभी इधर, इधर इधर, इस तरह से हिलते डुलते रहता है वो, ठीक है, और अपने प्रेस को कैप्चर करता है इन टेंटेकल्स से, ठीक। और इसके बाद होता है दूसरा फॉर्म, मेडुसा वाला फॉर्म, ये इन्वर्टेड अम्ब्रेला शेप होता है, देखो ये दिख रही है अम्ब्रेला इस तरह से, और नीचे ये इसके टेंटेकल से, ये होता है जेलीफिश में। और ये जेलीफिश इस तरह से प्रोपोर्शन करके, ऐसे टेंटेकल्स पहले नीचे रहते हैं, फिर टेंटेकल्स ऊपर जाते हैं, फिर ये ऊपर जाती है, मतलब टेंटेकल्स ऊपर की तरफ इकट्ठा होते हैं फिर ऊपर जाती है, तो इस तरह से अपना मूवमेंट करते हैं ये, ठीक है। सो ये फ्री स्विमिंग होते हैं, तो इनके एग्जांपल्स भी याद रखना। जेलीफिश कौन सा बॉडी शो करता है, दैट इज पॉलिप, सॉरी मेडुसा, और पॉलिप कौन शो करता है, हाइड्रा, ठीक है। सो दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। और कुछ होते हैं जो दोनों फॉर्म में रहते हैं, पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म में रहते हैं, और वो क्या करते हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन करते हैं। कुछ जनरेशन ऐसे रहते हैं, कुछ जनरेशन ऐसे, जिसको बोला जाता है मेटाजेनेसिस। एग्जाम्पल पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसे एसेक्सुअली एंड मेडुसे फॉर्म द पॉलिप्स सेक्सुअली, दैट इज ओबेलिया। मतलब एसेक्सुअली
जो पॉलिप्स रहते हैं वो मेडुसा को एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, और जो मेडुसा रहता है वो पॉलिप्स को सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है। और एग्जाम्पल है ओबेलिया। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके साइसिलिया दैट इज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमेसिया सी एनिमोन, पिनाटुला दैट इज सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन एंड मेडेरिना दैट इज ब्रेन कोरल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखना। वैसे तो काफ़ी मुश्किल है बट फिर भी उसको याद रखना, उसके कॉमन नेम्स तो याद रख लेना, बहुत ईजी है वो। फिर आते हैं फाइलम टीनोफोरा। सो टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कोम्ब जेलीज। सो इनको ये भी जेलीज टाइप में होते हैं, या फिर सी वॉलनट्स भी बोला जाता है। और एक्सक्लूसिवली मरीन, सिर्फ पानी में रहते हैं, वो सी वाटर में रहते हैं। सो ये भी रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कोम प्लेट्स। और बॉडी के ऊपर क्या होता है, 8 एक्सटर्नल रोज होती है सिलिएटेड कोम प्लेट्स की। देखो सिलिया रहता है, सिलिया से बारीक 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 जो रेशे है इनको सिलिया बोला जाता है, और ऐसी 8 प्लेट्स रहती है सिलिया की। ठीक है, सो विच हेल्प इन लोकोमोशन, घूमने में, लोकोमोशन करने में हेल्प करती है। सो डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। इनमें भी सेम उसी तरह का डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर, पार्शियली एक्स्ट्रा सेलुलर पार्शियली इंट्रा सेलुलर होता है। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस जो है दी प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी कि वो लाइट को एमिट करेगी, उसको बायोल्यूमिनेसेंस बोला जाता है, और वो ये शो करता है। इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोरास करते हैं। ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनमें सेक्सेस भी सेम होते हैं, मतलब एक ही में दोनों एग्स एंड स्पर्म्स दोनों प्रोड्यूस होते हैं। सो रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ओनली सेक्सुअल मीन्स, सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से रिप्रोडक्शन होता है, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वल डेवलपमेंट में इनमें भी होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, यही जो स्ट्रक्चर है, मान के चलिए स्ट्रक्चर एनिमल ऑर्गेनिज्म वाला, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले जो है एग्स को बाहर छोड़ देगा पानी में, फिर उसके साथ क्या करेगा, मान के चलो स्पर्म्स को इस तरह से जो है स्पर्म्स को छोड़ देगा, फिर स्पर्म्स को भी छोड़ देगा, फिर ये स्पर्म्स इन एग्स से जाकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे और फिर बन जाएगा एक लार्वल स्टेज बन जाएगा, ये हो गया लार्वा, इसलिए इनडायरेक्ट होता है, तो ये लार्वा बन जाता है। ठीक है, बाहरी रहता है वो, दैट इज प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स याद रखना। फिर आते हैं फाइलम प्लेटीहेलिमंथीज, फ्लैटवर्म्स, ऐसे चपटे हुए वर्म्स होते हैं। ठीक, सो दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन बॉडी, मतलब आगे से पीछे से पूरा ऐसा चपटा बॉडी होता है उनका, हेंस आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स, इसलिए उनको फ्लैट वर्म्स बोला जाता है। ठीक है, एकदम ऐसी ऐसी देखो, ऐसी पतली पतली, साइड से देखो ना सिर्फ पतली बॉडी होती है। दिस आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स रहते हैं, अंदर की तरफ बॉडी के अंदर जाकर के इन्फेक्शन करते हैं। सो फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं। ठीक, सो फ्लैट वर्म्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, सो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड एसिलोमेट होते हैं, एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें हो गया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एसिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर और कौन सी बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक, सो हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, जो इसके पैरासिटिक फॉर्म है ना उनमें हुक और सकर होता है ताकि होस्ट के बॉडी में जाकर के वो चिपक सके, इसीलिए। सो सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ क्या करते हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं रहती सकर्स की, हुक सकर की ज़रूरत नहीं है, वो तो बोलते हैं मैं मेरे पूरी बॉडी चिपका दूंगा होस्ट को, पूरी बॉडी चिपका करके बॉडी के सरफेस से न्यूट्रिशन लेते हैं होस्ट से। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, इनमें स्पेशलाइज सेल्स रहती है जिनको बोला जाता है फ्लेम सेल, जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, पानी का अंदर बाहर करते हैं और एक्सक्रीशन किया जाता है। ठीक, सो इसको याद रखना। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, एक ही में मेल फीमेल होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, इनके ढेर सारे लार्वल स्टेज होते हैं, इनका लार्वल स्टेज काफ़ी लंबा होता है, कभी इसके अंदर कभी उसके अंदर, इस तरह से, मतलब एनिमल्स को भी चपेट में लेता है, ह्यूमंस को भी लेता है। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, कुछ मेंबर जैसे प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैपेसिटी हाई होती है। रीजनरेशन मतलब अगर तुम इसका एक ऑर्गन तोड़ दो तो वहाँ से फिर से दूसरा रीजनरेट हो जाएगा।
फिर इधर का तोड़ दो, फिर रिजनरेट हो जाएगा, फिर इधर का तोड़ दो, फिर रिजनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से रिजनरेशन होता है। एग्जाम्पल है टेनिया दैट इज टेप वॉर्म और फेसियोला दैट इज लिवर फ्लूक। ठीक है, ये देखो यार लिवर फ्लूक, ये भी पैरासिटिक होती है। ये टेप वॉर्म टेप की तरह दिखता है, वो नापने वाला टेप नहीं होता उसकी तरह। फिर आते हैं फाइला एशहेलेमंथीज। ठीक है, फाइला एशहेलेमंथीज। द बॉडी ऑफ द एशहेलेमंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंड वर्म्स। इसलिए इनको राउंड वर्म्स बोला जाता है क्योंकि इनका सर्कुलर रहता है बॉडी, इस टाइप का बॉडी रहता है सर्कुलर। ठीक है, गोल मटोल बॉडी रहता है, इसलिए इनको फ्लैट वर्म्स भी बोला जाता है। ओके, ठीक है। सो दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या हो सकते हैं? फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं। हर तरह के होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट करते हैं। सो राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर बाईलेटरली सिमेट्रिकल। सो बाईलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। टिक, सो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड स्यूडोसिलोमेट। वो वाले जो थे एशहेलेमंथीज थे वो क्या थे? इसिलोमेट। अभी हो गए स्यूडोसिलोमेट। मतलब यहाँ से जो है सिलोम बनना, सिलोम की जो कैविटी है दैट इज बनना स्टार्ट हो गई अब यहाँ से। ठीक है, सो एनिमल्स दैट इज एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। और जो उनका एलिमेंट्री कनाल जो रहता है वो काफ़ी डेवलप्ड रहता है और उसमें अच्छा खासा एक मस्कुलर फेरिंग्स भी होता है। ठीक है, देखो इसको जो है ना एनिमलिया किंगडम को कैसे लेना है, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ना उसके वे में लेना है कि पहले जो है पहले डिप्लोब्लास्टिक था, फिर डिप्लोब्लास्टिक से ट्रिप्लोब्लास्टिक आया, फिर एसिलोमेट से स्यूडोसिलोमेट, फिर स्यूडोसिलोमेट से सिलोमेट, फिर नॉन क्वाड्रेट से क्वाड्रेट्स। इस तरह से उसको इवोल्यूशनरी वे में लेना है। ठीक है, सो एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। और एक एक्सक्रीटरी ट्यूब रहती है वो क्या करती है? बॉडी के वेस्ट को रिमूव करती है बॉडी के कैविटी से, एक्सक्रीटरी पोर से। ठीक, सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें सेक्सेस जो रहते हैं सेपरेट होते हैं, जिसको बोला जाता है डाइएशियस। डाइएशियस मतलब मेल्स और फीमेल्स डिफरेंट रहती है। सो मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक, और मोनोएशियस का ये मतलब होता है कि मोनोएशियस या उसको बोला जाता है हर्मेफ्रोडाइट। दोनों का एक ही मतलब है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल फीमेल दोनों पाए जाना, दैट इज नोन एज हर्मेफ्रोडाइट और मोनोएशियस। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। इनमें क्या होता है? फीमेल्स जो है मेल से लंबी होती है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट। द यंग वंस रिसेंबल द एडल्ट और इनडायरेक्ट। इनमें दो तरह का डेवलपमेंट देखा जाता है, डायरेक्ट भी होता है मतलब डायरेक्ट बेबी बनता है जो कि एडल्ट से रिसेंबल सेम एडल्ट की तरह होता है, या फिर इनडायरेक्ट भी होता है, दैट इज लार्वा स्टेज। एग्जाम्पल है एस्केरियाज, राउंड वर्म, विशेरिया, फिलेरिया वर्म, एंक्लोस्टोमा दैट इज हुक वर्म। ठीक है, फिर आता है फाइलम एनेलिडा। देखो इसका एग्जाम्पल भी देख लो, इस तरह से दिखती है वर्म्स। ये पेट में हो जाता है ना इसका इन्फेक्शन, एस्केरियासिस का इन्फेक्शन, फिर डॉक्टर वो दवाई देते हैं, क्या बोलते हैं उस दवाई को, उसका नाम क्या था? हाँ, एल्बेंडाजोल। बच्चों को बहुत होता है ये इन्फेक्शन मिट्टी वगैरह में, वही मिट्टी वाले हाथ में कभी खाना खा लेते हैं मिट्टी वाले हाथ से, तो मिट्टी में ये प्रेजेंट रहते हैं तो चले जाते हैं बॉडी के अंदर। और अनकुक्ड फूड खाने से भी, मतलब अगर कच्चा फूड खा रहे हैं या फिर ढंग से पका हुआ फूड नहीं है तो उसके थ्रू भी इसका इन्फेक्शन होता है। ठीक है, सो होते हैं। फिर आते हैं फाइलम एनेलिडा। दे मे बी एक्वाटिक। अब एनेलिडा एक्वाटिक हो सकता है, मरीन या फिर फ्रेश वाटर हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, फ्री लिविंग हो सकता है, समटाइम्स पैरासिटिक या पैरासिटिक भी हो सकता है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स। अब देखो उधर स्यूडोसिलोमेट है, अब सिलोमेट आ गया, मतलब ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, फिर सिलोमेट। ठीक है, हाँ तो मैं कहा थी ट्रिप्लोब्लास्टिक था, मेटामेरिकली सेगमेंटेड जो मैंने दिखाए थे ना इस टाइप पे सेगमेंट्स, इस तरह से ये सेगमेंट्स, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये इसका बॉडी और ये इसके सेगमेंट्स है, तो ये बोलते हैं दैट इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है, सिलोमेट एनिमल्स है, देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड। उनका बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क है इन टू सेगमेंट्स। सेगमेंट्स में बटा हुआ बॉडी सरफेस है या फिर मेटामोर्स बोला जाता है। एंड हेंस दी फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा का मतलब होता है लैटिन में, एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स, छोटी छोटी रिंग्स। ठीक, सो दे पजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं, लंबे लंबे
और सर्कुलर, गोल गोल मसल्स रहते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो एक्वाटिक एनालिड्स लाइक नेरिस पोजेस लेटरल अपेंडिजेस। सो जो एक्वाटिक एनालिड्स होते हैं जिसको नेरिस बोला जाता है उनमें लेटरल अपेंडिजेस होता है। देखो कहाँ गया ये रहा, ये लेटरल ढेर सारे अपेंडिजेस पैर रहते हैं छोटे छोटे से जिससे वो चलते हैं, ठीक। दैट इज पैरापोडिया, उनको पैरापोडिया बोला जाता है, विच हेल्प इन स्विमिंग, चलने में और स्विमिंग में दोनों में काम आते हैं। सो अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, अब इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। नेफ्रीडिया, दैट इज नेफ्रीडियम, नेफ्रीडियम हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, इनमें ऑस्मो रेगुलेशन कौन करता है, नेफ्रीडियम करता है। एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। आते हैं न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, अब इनमें न्यूरल सिस्टम स्टार्ट हो गया। सो न्यूरल सिस्टम क्या होता है, पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं इनके अंदर जिनको सिंगुलर गैंग्लियन बोला जाता है, कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व, और कुछ लेटरल साइड वाली नर्व्स रहती है जिससे इनका गैंग्लिया कनेक्टेड रहता है टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और इनमें एक नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट रहता है, ठीक। सो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहता है वेंट्रल साइड पर, नॉट डॉर्सल, इट्स अ वेंट्रल साइड। फिर आते हैं नेरिस एंड एक्वाटिक फॉर्म। नेरिस जो है एक एक्वाटिक फॉर्म है, इज डाइएशियस बट अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस आर मोनोएशियस। देखो नेरिस जो है वो डाइएशियस है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और अर्थवॉर्म और लीचेस मोनोएशियस है, मतलब मेल फीमेल एक ही में होता है, और रिप्रोडक्शन इसका सेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल है नेरिस, ठीक है। फेरेटिमा दैट इज अर्थवॉर्म एंड हिरुडिनेरिया दैट इज ब्लड सकिंग लीच। देखो ये रहा नेरिस, ये क्या होता है बारिश के टाइम पे ये बाथरूम में बहुत आते हैं ये नेरिस, और ये काट भी लेते हैं तो डेंजरस होते हैं। और ये ब्लड सकिंग लीच तो खैर देखी होगी, ठीक है। फिर आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट वाला फाइलम। सो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, सो ये जो है सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ एनिमिलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट। तो इनमें क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। ओवर टू थर्ड्स ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। जितनी भी नेम स्पीशीज है एनिमल्स की उसमें से 2/3 जो है वो तो सिर्फ आर्थ्रोपोडास है, ठीक है। सो दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स, ठीक है। सेगमेंटेड सिलोमेट एनिमल्स है। दी बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स का बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, बाहर की तरफ काइटिन का एक्सोस्केलेटन रहता है, इसलिए उनकी बॉडी जो है काफ़ी हार्ड होती है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सो बॉडी जो है 3 रीजन्स में डिवाइड हो गई है, अब हेड आ गया है, थोरैक्स आ गया और एब्डोमेन आ गया है। सो दे हैव जॉइंट अपेंडिजेस, सो इनके जॉइंट अपेंडिजेस होते हैं। देखो ये रहे, कहाँ गए जॉइंट अपेंडिजेस मतलब ये पैर, इस तरह से बॉडी से जॉइंट ये अपेंडिजेस होते हैं। इसके भी देखो ये रहा, फिर ये रहे छोटे छोटे, सो ये जॉइंट अपेंडिजेस होते हैं, ठीक है। सो आर्थ्रोस मतलब जॉइंट और पोड़ा मतलब अपेंडिजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं या फिर बुक लंग्स होते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम होता है। बट ये काफ़ी जो है काफ़ी प्रिमिटिव सिस्टम है, मतलब हमारे कंपेयर में। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, मतलब खून जो है सेल्स के आजू बाजू में फ्लो करता है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आईज, कंपाउंड आई एंड सिंपल आई, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। इनमें क्या होता है, कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हमारी आई से काफ़ी डिफरेंट होता है, लेकिन ये कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिंपल होता है वो, एंटीना होता है, ठीक है, स्टेटोसिस्ट होता है या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन्स रहते हैं, ठीक। फिर आते हैं एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेलफेजियन ट्यूब्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, मेलफेजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। दे आर मोस्टली डाइएशियस होता है, इट मीन्स मेल फीमेल डिफरेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। दे आर मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, मतलब अंडे देते हैं। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सो इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होते हैं, कुछ में लार्वा स्टेज आती है, कुछ में नहीं आती है, ठीक है। सो इसका क्या है एग्जाम्पल, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स है जैसे एपिस है, हनी बी, बॉम्बैक्स, सिल्क वॉर्म, लैसीफर, लैक इंसेक्ट, ठीक है।
फिर कुछ वेक्टर्स होते हैं जो डिजीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ एनोफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडीज, जो मस्किटोज है, तीनों मस्किटोज वेक्टर्स है। फिर है ग्रिगरस पेस्ट, दैट इज़ लोकस्टा, दैट इज़ लोकस्ट। फिर आते हैं लिविंग फॉसिल्स, लिम्यूलस, किंग क्रैब लिविंग फॉसिल है क्योंकि उसका जो कवर है काफ़ी हार्ड है वो, इसलिए उसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है। देखो यहाँ सबके एग्जाम्पल दिए हुए है ना, ये देखो पहला वाला जो है दैट इज़ लोकस्ट, इसको ग्रास ऊपर नहीं है, ग्रास ऊपर जैसा है। फिर ये बटरफ्लाई हो, फिर स्कॉर्पियन है, फिर प्रॉन है, तो इस तरह से, ठीक है। पानी में भी पाए जाते हैं और ज़मीन पर भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं उड़ते हुए। फिर आते हैं फाइलम मोलस्का, मोलस्का के ऊपर आते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, दूसरा लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है ये। सो मॉलिस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, मरीन और फ्रेश वाटर, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये भी टेरेस्ट्रियल है, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर है, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्सिलेरिया शेल, कैल्शियम के शेल से बॉडी कवर्ड होती है। एंड इज अनसेगमेंटेड है विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हब। तो इनमें क्या होता है, एक अपना डिस्टिंक्ट हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है और एक विसरल हम्प होता है, ठीक है। सो अ सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। एक विसरल हम्प होता है, उसके ऊपर एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर होता है स्किन का, जो क्या है मेंटल की तरह काम करता है, मतलब ऊपर की लेयर की तरह काम करता है विसरल हम्प के ऊपर। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। और जो स्पेस हम्प और मेंटल की जो स्पेस रहती है उसको मेंटल कैविटी बोला जाता है। विच जो है फेदर लाइक, विच फीचर लाइक गिल्स, ठीक है, आर प्रेजेंट, ठीक है। उसमें जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली अगर वाटर में रहेंगे तो गिल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। इनके रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस होते हैं। दी गिल्स का रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है। दी एंटीरियर हेड रीजन है सेकेंडरी टेंटेकल्स, और जो एंटीरियर आगे की तरफ वाला जो हेड रीजन होता है, सिर वाला रीजन, उसमें कुछ सेंसरी टेंटेकल्स रहते हैं। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड एज रेडुला। और माउथ में जो है फाइल लाइक, देखो इस तरह से मान के चलो माउथ है, तो इसमें इस तरह से कांटेदार जो है वो कांटेदार ऑर्गन होता है, जिसको क्या बोला जाता है, रेडुला बोला जाता है, इसको जो है रेडुला बोला जाता है, ठीक है। इसके देखो एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, ये ऑक्टोपस है, पीला दैट इज शंख, और ये ऑक्टोपस, ठीक। इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। दे आर यूजुअली डाइएशियस, एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनकी भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब लार्वल स्टेज होती है। एग्जाम्पल पीला, दैट इज एप्पल स्नेल, ठीक है, शंख वाला स्नेल। दैट इज पिनकटाडा, दैट इज पर्ल ऑयस्टर, सेपिया, कटल फिश, लॉगिलो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लेसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क शेल एंड कैटोप्लूरा, दैट इज काइटन, ठीक। ओके, इतना हो गया। देखो ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसको धीरे धीरे आराम से मुझे समझाना है, इसलिए जो है मैं उसको 2 पार्ट में कवर करूँगी। तो पहला पार्ट जो है यही समाप्त हो जाता है, अब इसका जो है आगे का वो दूसरे पार्ट में होगा, ठीक है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।